देश में जान बची है इतनी। आप ये बात क्यों बोल रहे हैं कि आप सीजेपी को समर्थन नहीं कर रहे हैं, आप स्टूडेंट के लिए? मतलब अभी मुझे उनका क्लियर एजेंडा नहीं दिख रहा है कुछ भी कि क्या है, वो क्या करना चाह रहे हैं। इस वक्त हम जंतर मंतर में मौजूद हैं। आप यहाँ का जो माहौल है उसको मैं जो सेंस कर पा रहा हूँ, मुझे पता नहीं कि कैमरा उसको किस तरह से दिखा पाएगा या देख पाएगा। ये पूरा जंतर मंतर के बाहर का एरिया है, स्टेज या उसके पास का एरिया नहीं है, वहाँ भीड़ है। उसके बाहर के एरिया में हम, ये संसद मार्ग रोड है और इसमें पूरा लोग ही लोग मौजूद हैं। यहाँ पर लोग सॉलिडेरिटी में आए हुए हैं। 20 जुलाई को सीजेपी की तरफ से संसद मार्च का कॉल दिया गया था। कल बातचीत भी हुई लेकिन वो बेनतीजा रही, कुछ खास उसका परिणाम नहीं निकला। ये आशंकाएं जताई जा रही थी कि कल की झड़प के बाद में क्या ये प्रदर्शन खत्म हो जाएगा या फिर इसकी क्या दिशा होगी। लेकिन अभी तकरीबन घड़ी में 10 बज रहे हैं और यहाँ जो लोग हैं वो लगातार नारे लगा रहे हैं, वो हाथों में अपनी तख्तियाँ लिए हुए हैं और वो अकाउंटेबिलिटी की मांग कर रहे हैं। आप जरा एक बार शोर सुनिए। मेरा माइक इस शोर को कितना कैप्चर कर पा रहा है मुझे नहीं पता। हम यहाँ लोगों से भी बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि वो क्या कह रहे हैं, अब उनका क्या सोचना है। आप लोग क्या, किस चीज़ के स्टूडेंट हैं आप? मैं डॉक्टर हूँ। आप डॉक्टर हैं। आप क्या करते हो? आप एक्टर हैं। आप इंजीनियर हूँ, एक्स कंसल्टेंट हूँ गवर्नमेंट का ही। ओके, आप? मैं बैंकिंग में हूँ। आप बैंकिंग में। तो भाई देखिए ये, और आप सब पहले से एक दूसरे को जानते हैं? अच्छा, देखिए कितना बढ़िया मुझे इत्तेफाकन ग्रुप मिल गया है। एक डॉक्टर है, इंजीनियर है, जो भी नोबल प्रोफेशंस कहे जाते हैं, जो बनने की तैयारी हम लोग 10वें 12वें में करते हैं, यहाँ सब हैं। तो सबसे पहले डॉक्टर से बात कर लेते हैं। नीट का पूरा मुद्दा है, तो आपको क्या लग रहा है कि आपका पेपर तो नहीं लीक हुआ था? 2015 में मेरा पेपर भी लीक हुआ था, मैंने भी रीटेस्ट दिया था। तो ये नीट लीक का मामला बहुत पुराना है। 2024 में भी शायद हुआ था, अभी फिर से हुआ है। मैंने 3 साल पढ़ाई करी थी, उसके बाद मेरा नीट हुआ, उसके बाद पता चला कैंसिल हो गया, फिर हुआ। वो तो मेरी किस्मत अच्छी थी कि मेरा दूसरा जो एक और पेपर था कॉलेज का उस टाइम पे, उससे निकल गया था मेरा मेडिकल कॉलेज। तो जब इस बार आपको पता चला कि फिर से पेपर नीट का लीक हो गया है, तो आपके साथ तो 2 चीजें होंगी। पहले तो आपको फील हुआ होगा, पुराने जख्म जो हुए आपके वो हरे हो गए होंगे। इसीलिए आई हूँ कि बस पुराने जख्म उठ के आए हैं। अच्छा, क्या लगता है आपको कि आप लोग यहाँ आने से तब आप लोगों ने क्या ऐसा कोई प्रोटेस्ट किया था, हुआ था? कुछ नहीं था। आई थिंक मेडिकल बॉडीज ने थोड़ा बहुत बोला था, बट ऐसे इस स्केल पे कुछ भी नहीं हुआ था तब। इसकी क्या वजह लगती है आपकी को इस बार इतना बड़ा मुद्दा बन पाया लेकिन तब नहीं बना? मुझे लगता है जो अब जनरेशन है उन्होंने ज्यादा करा है। हम लोग आज से 11 साल पहले दबे हुए थे। जेन ज़ी हैज चेंज्ड द सिनेरियो। हमारी जनरेशन ने ट्राई करा बाउंड्री ड्रॉ करने का, वी डिड आल्सो, बट जेन ज़ी ने स्ट्रिक्ट बाउंड्रीज ड्रॉ करी हैं। ये एक्सेप्टेबल है, ये एक्सेप्टेबल नहीं है, एंड वी हैव टू सपोर्ट देम। एक और इम्पोर्टेंट चीज मैं आपसे समझना चाहूंगा कि आजकल पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज पर बहुत सारे लोगों की दोस्ती टूट रही है। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो अब मेरी अगर आइडियोलॉजी से इत्तेफाक नहीं रखते हैं तो अब वो मेरे से दोस्ती नहीं रखना चाहते। ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ हो रहा है। तो क्या आप लोग का यहाँ पर, जब मैं ग्रुप देख रहा हूँ कि दोस्तों का आया हुआ है, तो आप लोग के बीच में ऐसा क्या आइडियोलॉजी डिस्कस होती है, पॉलिटिकल आपके ओपिनियन डिस्कस होते हैं? हमारे पूरे ग्रुप में से कुछ लोग नहीं आए हैं अभी। हाँ जी, तो हम हमारे कुछ ओपिनियंस मैच करते हैं, कुछ नहीं मैच करते हैं। हैविंग डिफरेंट प्रेफरेंसेस इज ओके, बट अंधविश्वास इज नॉट ओके। ये जो हो रहा है इसको डिफेम करना इज नॉट ओके। मेरा कोई दोस्त इसको डिफेम करेगा, आई विल नेवर बी हिज फ्रेंड अगेन। क्योंकि यहाँ के एक बार आंखों से देखो, तुम्हें प्रॉब्लम है बताओ, पर इनका स्पिरिट किल करके तुम पीछे से कंप्लेन करोगे और अपना बोलोगे कि मैं इंडियन हूँ। यू आर अ वेस्ट ऑफ एन इंडियन, देन तुम मेरा दोस्त बनने के लायक नहीं हो यहाँ पे, अगर तुम ऐसा करोगे तो। बहुत सारे लोग जो बॉलीवुड में हैं उनसे लगातार ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि भाई आप लोग क्यों कुछ नहीं बोलते? फिल्में आपकी जनता देख रही है, यही यूथ जाकर के आपकी फिल्मों पे नाच रहा है, लेकिन जब इनकी बात आ रही है तो आप नहीं बोल रहे हैं। तो आप एक्टर हैं, तो पहली बार जब आप वो देखते हैं तो आपको क्या लगता है? जब आपको भी फील होता है क्या ये कि अकाउंटेबिलिटी उनको भी इस जिम्मेदारी में अपना रोल निभाना चाहिए? सबसे इम्पोर्टेंट क्वालिटी एक एक्टर की जो होती है वो एम्पैथी होती है। जब हम कोई किरदार प्ले करते हैं, कैरेक्टर प्ले करते हैं, तो हम एक्चुअली एम्पैथाइज ही करते हैं उसके साथ। अगर मैं एज एन एक्टर स्टूडेंट्स के साथ एम्पैथाइज नहीं कर पा रहा हूँ, जो नीट का एग्जाम दे रहे हैं या लीक कर रहे हैं, जो सुसाइड कर रहे हैं, मेरे एक्टर होने पे लानत है आई फील। एंड मैं एज एन एक्टर, आपने बॉलीवुड की बात कर दी है, बहुत बड़ी बात है, बट आई थिंक समहाउ मैं कहीं ना कहीं ये चीज़ लोगों को किसी तरह इंस्पायर कर पाऊँ या बोल पाऊँ कि स्पीक आउट। इतना डरने की जरूरत नहीं है। हमने मिनिस्टर्स को पेडेस्टल पे चढ़ाया हुआ है, जी करके बात करते हैं हम उनके बारे में। अगर आप बाय डेफिनेशन जाओ, मिनिस्टर एक पब्लिक सर्वेंट है एक्चुअली, वो हमारे लिए है। एंड कल जो हुआ है उसके बाद तो मतलब इतना खून खौलता है जिस तरह से मारा है। कल भी आप लोग थे, आप में से कोई इंजर्ड हुआ, आप में से किसी को चोट आई? ऑलमोस्ट स्टैम्पीड से बचते बचते निकले हैं। वो जो एग्जिट है वहाँ पे दिल्ली पुलिस ने लोगों को स्क्वीज करते हुए आगे बढ़ी एंड उन पे लाठीचार्ज करा। मान लो जहाँ पे 10 लोग खड़े हो सकते हैं वहाँ 50 को घुसाया एंड कंटिन्यूसली वो लोगों को मारे जा रहे हैं। कल दिल्ली पुलिस ने जो करा है, मतलब पब्लिक स्टैम्पीड और पैनिक अवॉइड कर रही थी, दिल्ली पुलिस पैनिक फैला रही थी, स्टैम्पीड कॉज कर रही थी।
इट लिटरली फेल्ट है कि ये लोग हमें मारना चाहते हैं कल, मतलब इतना बेरहम। कुछ लोग गाइड कर रहे हैं, कुछ लोग लेटे हुए बंदों को मार रहे हैं लाठी से। ऐसे कैसे लोग हैं मतलब ये, और कैसी प्रशासन है जो सपोर्ट कर रही है ऐसे लोगों को ये करने के लिए। कल शामिल होने के बाद आपका हौसला नहीं टूटा? और स्ट्रॉन्ग हो गया, और स्ट्रॉन्ग हो गया, और स्ट्रॉन्ग हो गया। कल आप लोग को ज्यादा भीड़ नजर आ रही थी, आज ज्यादा भीड़ है? इस एरिया में, पर्टिकुलर एरिया में आज है, पर कल पूरे दिल्ली में, सीपी में, इनर सर्कल, आउटर सर्कल, जनपद, कहाँ भी आप चले जाओ, आई थिंक over 1 lakh people must be there yesterday. बट ऑनेस्टली आप एक बार ये माहौल देखो, ये कहीं से भी वायलेंट माहौल नहीं है, ये हो ही नहीं सकता। आप कल आते हैं, आपको लगता है ये फेस्टिवल है जहाँ पर लोग आर्ट बना रहे हैं, पेंटिंग कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं, एंड उन्होंने एक मॉडर्न वे दिया प्रोटेस्ट करने का कि हर बार आपको इतना वायलेंट होने की जरूरत नहीं है। आप अपनी तरीके एज एन आर्टिस्ट आप किस तरह से प्रेजेंट कर सकते हैं प्रोटेस्ट को। और आप देखो, आप माहौल तो देखो एक बार, बहुत गलत था कल जो कहना चाह रहे हैं अपने अपने तरीके से। बहुत सारे लोग ये लगातार कह रहे हैं बाहर कि बहुत सारे लोग का एल्गोरिदम इस पे सब सेट हो गया है कि यहाँ पर खाली लोग आए हुए हैं। तो यहाँ पर आपको भी लग रहा है कि खाली लोग आए? ऑल वर्किंग, आप जिनसे बात कर रहे हैं, हम सब काम करते हैं, हम रात को आए ताकि हम काम कंप्लीट करके यहाँ पर आ सकें। और अगर खाली भी हैं, लेट्स से खाली भी हैं, ये भी एक बहुत बड़ा इशू है। अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में बात करना शुरू करेंगे तो शायद आधा घंटा और निकल जाएगा। अनएम्प्लॉयड क्यों है लोग? और अगर अनएम्प्लॉयड है भी तो हम सही कॉज पे तो आ रहे हैं, एटलीस्ट सही कॉज है ये। 5 बजे तक हॉस्पिटल में थी, मैं हॉस्पिटल से वापस आई हूँ। कल मेरी फिर नाइट ड्यूटी है, मैंने स्पेशली अपनी ड्यूटी ऐसे अरेंज करी कि मैं यहाँ पे थोड़ी देर आ पाऊँ। तो करने वाले आ सकते हैं, ऐसे नहीं है कि सब खाली बैठे। तो ये देखिए, ये भी बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस है कि आप जब आते हैं प्रोटेस्ट में तो आप बहुत ही अच्छे अच्छे लोगों से मिलते हैं। और ये एक बहुत सुंदर सा ग्रुप था दोस्तों का, ये सब अपना, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, और ये लोग आकर के इस प्रदर्शन में शामिल हो रहे हैं। और यहाँ पर देखिए हमें केले दे रहे हैं लोग। आप लोग का बांटने से ना बहुत लोगों को फायदा हो रहा है ना। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। बहरहाल मैं ले लूँगा, अभी आप इसे रख लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो और भी लोगों से बात करते हैं। काफ़ी लोग आ गए हैं यहाँ पर, बहुत शुक्रिया। तो बहुत अलग तरह का, बहुत कैसे इसको डिस्क्राइब करूं, ये देखिए लोग फैन लगा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो हम और भी कुछ लोगों से मिलेंगे, बात करने की कोशिश करेंगे। आपको सौरभ दास तो नहीं समझ रहे लोग? सौरभ दास नहीं समझ सकते हैं, मैं पीठ में समझ सकते हैं। सब पीछे से लगा मेरे को कि सौरभ दास यहाँ क्या कर रहे हैं। आप आगे से देखो मुझे। कहाँ से आए हैं आप? हम यही गुड़गांव से। गुड़गांव से आए हैं। कल भी आप आए थे? हाँ जी। अच्छा, कल कहाँ पर, आप कहाँ पर रहे? वो मेन, जहाँ पे मेन रैली हो रही थी वहीं पे। तो उस जगह पर स्टैम्पीड और ये सब जो वो हुआ कुछ? अच्छा, इससे पहले आप किसी प्रदर्शन में शामिल हुए? अपने कॉलेज टाइम पे, नॉर्मली कॉलेज के टाइम पे, बस ये मेन युवा क्रांतिकारी रहे हैं आप। हाँ, कल जैसा यहाँ पर माहौल था उसको देखने के बाद में हमें लग रहा था, पहले बहुत सारे लोग कह रहे थे कि अब ये लोग नहीं जुट पाएंगे या अब शायद ये खत्म हो जाएगा। आपको क्या लगता है आज की जो हालत है 21 तारीख की, क्या है यहाँ पर, डिस्क्राइब कैसे करेंगे आप इसको? नहीं, आज तो आई थिंक बहुत ज्यादा लोग गुस्सा हो गए हैं और अब लोग एक एक करके आ गए हैं। काफी लोगों ने काफी रील देखी थी, मारपीट भी स्टूडेंट के साथ, तो अब जाके लोग ज्यादा आए हैं क्योंकि कल इतना गलत हुआ कि लोग अब आए हैं कि भाई ये गलत हो रहा है। आपको अगर डिस्क्राइब करना हो, जैसे यहाँ प्रोटेस्ट चल रहा है और जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, कैसे डिस्क्राइब करना पसंद करेंगे? बढ़िया, मतलब मुझे तो पीसफुल लग रहा है। लोग ज़्यादा हिंसा नहीं कर रहे हैं कोई भी, और एक दूसरे को पानी वानी दे रहे हैं, बहुत पानी बांट रहे हैं, खाना वाना भी खिला रहे हैं। लोग अपने एंड से बहुत कुछ कर रहे हैं। देख के बहुत अच्छा लग रहा है कि देश में ये सब हो रहा है हमारे। क्या लगता है आपको कि इस तरीके के प्रदर्शनों की ज़रूरत क्या है, इसकी सिग्निफिकेंस क्या समझ आती है आपको? मतलब इम्पोर्टेंट था, मुझे पता नहीं था कि अभी भी देश में जान बची है इतनी। अब ये देख के अच्छा लगा कि, क्योंकि मैं तो ये पॉलिटिकल हो गया था काफ़ी टाइम पहले। अच्छा। हाँ, लेकिन अब मुझे लग रहा है वापस से कि हाँ कुछ हो रहा है, अच्छा लग रहा है देख। तो इस प्रदर्शन ने सीजेपी के ये पॉलिटिकल व्यक्ति को भी पॉलिटिकल कर दिया है। सीजेपी को मैं क्रेडिट नहीं देना चाहूँगा। अच्छा, मैं सिर्फ हाँ। स्टूडेंट के लिए हूँ यहाँ पे कि उनके साथ गलत हुआ। किसी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। ठीक है, आपने बहुत सही बात बोली आपने, लेकिन आप ये बात क्यों बोल रहे हैं कि आप सीजेपी को समर्थन नहीं कर रहे हैं, आप स्टूडेंट के लिए? मतलब अभी मुझे उनका क्लियर एजेंडा नहीं दिख रहा है कुछ भी कि क्या है, वो क्या करना चाह रहे हैं, लीडर कौन है उनका। तो अभी पार्टी को तो सपोर्ट नहीं कर सकते। तो आप लोग में से मैं जानना चाहूँगा, बहुत इंटरेस्टिंग उन्होंने पॉइंट किया है कि आप यहाँ पर किसके लिए आए हैं? आप अभिजीत दीप के लिए आए हैं, आप सोनम वांगचुक के लिए, आप सीजेपी के लिए आए हैं? सिर्फ कॉज के लिए, एजुकेशन कॉज। हाँ जी। आप भी स्टैंड अप कॉमेडियन? अच्छा, तो मैं ये तो नहीं कहूँगा कि आप लोगों से कोई एक जोक सुना दो मुझे बट आप फिर अरेस्ट हो जाएंगे हम। तो आप लोग को, बहुत सारे लोग का कहना है कि जो कॉमेडियंस हैं उनको कॉमेडी करनी चाहिए,
उनको इन सब चीज़ों से क्या लेना देना, आपका क्या ओपिनियन है इस पे? ऐसा तो फिर सबको सब काम करना चाहिए, काम तो सबके पास है, बट एज एन आर्टिस्ट तो फिर हमें अपना जो भी कुछ है हक तो लेना पड़ेगा ना। आर्टिस्ट का पॉलिटिकल होना ज़रूरी है। ऑफ कोर्स। और जो लोग नहीं बोल पा रहे हैं, जो आपकी फील्ड से हैं और वो नहीं इस पे कोई ओपिनियन रख रहे हैं, ऐसे लोगों के बारे में आप लोग क्या सोच रहे हैं? क्या आपको लगता है कि उन्हें बोलना चाहिए? हाँ, मतलब इस पे सबको ही बोलना चाहिए, क्योंकि एक मुद्दा है जिसमें कोई भी, मतलब इसमें कोई भी पॉलिटिकल आपका ओपिनियन होना चलो जरूरी है या नहीं है, बट एक स्टूडेंट के लिए है और ये बेसिक सी बात है कि आप स्टूडेंट्स अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, तो इस पर सबको ही बोलना चाहिए। जो लोग नहीं बोल रहे तो वो गलत ही है। अच्छा, आपको पेरेंट्स से आप बता करके आई हैं यहाँ पर? हाँ, बता कर रहे हैं। उन्होंने ये नहीं कहा कि अरे मत जाओ, कल तो वहाँ इतना कुछ हुआ है? बोला उन्होंने फिर आपने क्या उन्हें जवाब दिया? कि पेरेंट्स की गलती की सजा हम ही भुगतेंगे। बढ़िया। तो ये देखिए, ये इतना अच्छा ग्रुप मिल गया मुझे, कॉमेडियंस हैं ये लोग और यहाँ पर आए हुए हैं। कैरी ऑन गाइस। तो ये अपने आप में बड़े, हम तो बस चलते चले जा रहे हैं और बड़े सुंदर सुंदर लोग टकराते जा रहे हैं हमें, जो अपनी बात रख रहे हैं। लोग यहाँ पर अलग अलग पर्सपेक्टिव दे रहे हैं, बहुत लेयर्स में बात कर रहे हैं। कोई बता रहा है कि यहाँ पर सिर्फ वो यूथ के लिए आए हुए हैं, वो किसी बैनर के लिए नहीं आए हुए हैं, किसी लीडर के लिए नहीं आए हुए हैं। ये बेच रहे हैं आप, क्या है? ये फ्री सेवा है। और ये आपकी ड्रेस किस चीज की है? ये मैं ऑटो ड्राइवर हूँ। आप ऑटो ड्राइवर हैं? भैया बच्चों का पेट पालना है, इसीलिए ऑटो चलाते हैं। और आज जितना कमाया था, 885 रुपए कमाए थे सुबह से रैपिडो में, तो 400 रुपए गाड़ी का किराया दे दिया। अभी गैस डलवाई नहीं है, तो रकमान गेट की पार्किंग में डिलाइट पे गाड़ी खड़ी कर आया हूँ। 50 रुपए उन्होंने ले लिया पार्किंग के। अभी जो पैसे बचे भैया, कुछ बिस्कुट लाया था मैं और कुछ मैं और ये ले आया हूँ। जो पैसे बचे हैं, आज मेरे बच्चे दूध ना पी पाएंगे भैया, क्योंकि पैसे बचे नहीं हैं। लेकिन आप यहाँ आ गए। लेकिन मेरी जेब में सिर्फ 15 रुपए बचे हैं बस। सिर्फ 15 रुपए बचे हैं बस। सिर्फ 15 रुपए बचे हैं मेरे पास। सिर्फ 15 रुपए बचे हैं भाई। आप दोनों कहाँ से आए हुए हैं? बताओ कहाँ से आए हो? दिल्ली से ही आए हो? हाँ, कहाँ से आए हो आप? दिल्ली से। क्या नाम है आपका? आराध्या। आराध्या नाम है। ये भाई है आपका? बहन है। ये बहन है आपकी? अच्छा, क्या दीदी मारती हैं? हाँ। अच्छा, यहाँ पर आप क्यों आए हुए हैं? किसके साथ आए हुए हैं? हाँ, मम्मी पापा के साथ। मम्मी पापा के साथ आए हुए हैं। आप इसके फादर हैं? अच्छा, क्यों लाए हैं आप अपने बच्चों को यहाँ पर? मैं नहीं लाया, ये हमें बुला के लाए, क्योंकि इनका कल बर्थडे था। तो इनका 4th बर्थडे था, तो ये 5 तो इन्होंने कहा कि हमें कल चलना है। तो कल दिन में काफी हैवी प्रोटेस्ट हो गया, तो हम लोग कल आने का प्रोग्राम था कि बर्थडे हम केक यहीं काटेंगे, तो नहीं हो पाया। तो आज इन्होंने कहा कि नहीं आज पापा चलते हैं, तो हमने चिप्स, कुरकुरे, नमकीन, कोल्ड ड्रिंक, पानी और ये सारी चीजें लेके आए, जो कि हम 8 बजे से आए थे और अभी हम 4.5 घंटा लमसम हो चुका है। खत्म नहीं हुआ आपका ये सब? लोग आकर रिफिल भी कर दे रहे हैं, तो हम मतलब जितना दे रहे हैं उससे कुछ लोग आ रहे हैं, वो लोग आके डाल भी रहे हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम अजीत यादव है। अजीत जी, अमूमन हमने ऐसा देखा है कि लोग अपने बच्चों को राजनीति से, प्रदर्शन से दूर रखते हैं। वो कहते हैं मत आओ, वहां पर मत जाओ। हम लगातार ये बच्चों से सुन रहे हैं। आप अपने इतने छोटे छोटे बच्चों को यहाँ लाए हुए हैं, आपको क्या लगता है कि आपने ऐसा क्यों सोचा? नहीं, देखिए ये सबकी अलग अलग सोच होती है। मैंने इनके दादाजी से बोला कि उनके दादाजी गोरखपुर में है, तो मैंने उनको बोला कि हम ऐसा, इन्होंने कल बोल रही हैं कि हमें जाना है, तो उन्होंने बोला ठीक है, आप जितना हो सके आप उतना ले जाओ और लोगों को जितना आप सपोर्ट कर सकते हैं करो। और ये नहीं है कि बच्चों को राजनीति में नहीं आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए। और जो अच्छे लोग हैं उनको राजनीति में आएंगे, तभी राजनीति और इस देश का विकास होगा और तभी इस देश को जो है बढ़ेगा। आप कहाँ से आई हुई हैं? नोएडा से आई हुई हैं। कल भी आप शामिल हुई थी? नहीं, this is my first day. अच्छा, After लाठी चार्ज I got bit inspired to be here and see what's actually happening on the ground. तो लाठी चार्ज से तो बहुत सारे लोग डर जाते हैं, लेकिन आप कह रही हैं इट इज इंस्पायर्ड यू। तो क्यों, ऐसा क्या चेंज हुआ? Because I think our fellow जितने भी यूथ है वो यहाँ पे आया है, and after the लाठी चार्ज the kind of determination they had to be in front of the camera and to show what the real cause is. अभी तक सब बोल रहे थे डिस्ट्रैक्ट हो गया, ये हो गया and everything has happened, but उसके बाद भी लोग बने रहे। और मेरे खुद के दोस्त जो जर्नलिस्ट हैं उन्होंने मुझे बताया what is happening on the ground. So it literally motivated me to like see what kind of situation is, and I'm here to support it because we do have a leak in the system. Who's gonna be there to protect if not us? If not now, then when? तो आपको ऐसा नहीं लगा कि कल जो हुआ था ऐसा ही आज भी हो सकता है? इसकी वजह से आपके मन में कोई फियर नहीं आया? नहीं, no. कोई फियर No, that actually encouraged me. उससे पहले I was not following the protest that particularly, but after the lathi charge, after all the videos that I have seen, one of the videos was yours, and I literally felt कि there should be somebody coming here. Like if not us, if not me now, if not my friends now, then when?
What's the correct time to be on the streets if not today when the lathi charge is happening, when the police is there is standing against us, when the system is standing against us, then when now if not like today? आप यहाँ पर आई हुई हैं, बहुत सारे लोग हैं जिनके पेरेंट्स नहीं भेज रहे हैं, वो कह रहे हैं कि वहाँ पर कुछ भी हो सकता है। क्या आपके घर वालों ने आपको नहीं बोला कि वहाँ मत जाना या मत शामिल हो? That's very funny. I called my mom and I said, you know, I'm going to the protest. Then my mother was like, okay, video call करना वहाँ जाके because I want the real footage from you. Oh, that's great. तो देखिए इस तरीके के भी लोग यहाँ पर आए हुए हैं जिनके फैमिली वाले, कुछ लोग हैं जो अपने बच्चों को खुद लेकर के यहाँ शामिल हो रहे हैं। यहाँ पर कुछ लोग हैं जिनके पेरेंट्स खुद उन्हें भेज रहे हैं। तो ये अपने आप में, और एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ जो मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ जब से यहाँ पर आया हूँ कि जो लोग कल शामिल नहीं थे वो भी आज यहाँ पर आकर के आफ्टर ऑल ऑफ सडन वो यहाँ पर आकर के इन सारी चीज़ों को सपोर्ट कर रहे हैं और उन्हें लग रहा है कि नहीं, अभी तक जिस कॉज के साथ वो नहीं जुड़े हुए थे वो इम्पॉर्टेंट है और उसकी सिग्निफिकेंस समझते हुए लोग यहाँ पर आज आकर के जंतर मंतर में अपना सपोर्ट दे रहे हैं। आपका क्या नाम हुआ? अनुरोध सिंह। फोटो लग रही है ना, ये काहे का एडमिट कार्ड है? ये नीट का एडमिट कार्ड है, नेशनल एलिजिबिलिटी कम इंटरेस्ट टेस्ट। ठीक है, ठीक है। तो आपका नाम अनुरोध सिंह नाम है। अच्छा, कितने वक्त से आप तैयारी कर रहे हैं? मैं 3 साल से कर रहा हूँ। 3 साल से प्रॉपर मैंने किया। अच्छा, तो अभी इस बार जो पेपर लीक हुआ है उसमें आप भी पीड़ित हैं? मैं भी पीड़ित हूँ। तो नीट पीड़ित हैं, आपको ये बोला जा सकता है? नीट पीड़ित कैसे? क्या कहना चाहते हैं? यहाँ पर सबसे ज्यादा तो स्टेक होल्डर बड़े आप ही हो। स्टेक होल्डर हैं, पर और भी लोग हैं, उनके लिए भी स्टेक होल्डर होना चाहिए क्योंकि उनकी भी तो पढ़ाई चली रही है। ऐसी बात तो नहीं कि वो फालतू में आए कि वो पढ़ते लिखते नहीं है, अदर एग्जाम्स की तैयारी नहीं करते। एग्जाम्स तो सारे लीक हो रहे हैं, सिर्फ मेरा तो लीक हुआ नहीं है, और भी एग्जाम्स लीक हुए हैं। तो मैं तो इतना ही कहूँगा जी कि जो भी चीज़ है उसको ट्रांसपेरेंटली आके लाके कह दो कि हाँ हमने ऐसे चीटिंग कराई है या हमने कितने बच्चों से पैसे लेके उनको पेपर दिए हैं। आप आके बोल दो और हम छोड़ देंगे पढ़ाई करना, और क्या ही कर सकते हैं। कितना नुकसान होता है एक बच्चे का जब पेपर लीक हो जाता है, क्योंकि आप खुद उसके भुक्तभोगी हो, तो कितना बड़ा नुकसान होता है ये आप दर्शकों को बताइए जब आपको पता चलता है, और कैसी वो फीलिंग थी जब आपको पता चला कि आपका पेपर लीक हो गया है, अब वो दोबारा देना पड़ेगा? नुकसान तो जी पूरे साल का हो जाता है। अगर आपका एक पेपर लीक हो गया तो नीट का जो एग्जाम है वो पूरे 1 साल बाद ही होता है। हर साल होता है मई के महीने में पहले संडे को। पर वो तो री एग्जाम हो जा रहा है। री एग्जाम कहाँ हो रहा है? पहली बार हुआ है अभी री एग्जाम। अगर देखा जाए कि चीटिंग पकड़ने के बाद पेपर लीक हर बार हो रहा है, पर एग्जाम तो हर बार नहीं हो रहा है ना लीक का। 2024 में हुआ था, नहीं हुआ था। 2024 में नहीं हुआ था, जबकि पेपर लीक हुआ था, कोर्ट में मामला गया था, 1.5-2 महीने तक चला था, कुछ भी नहीं हुआ उसका। और अब दोबारा देख लो, इस साल हुआ जाके 24 लाख बच्चों ने पहला अटेम्प्ट दिया था 3 मई को, और जब वो दोबारा हुआ 21 जून को तो उसमें सिर्फ 20 लाख बच्चे थे। 4 लाख बच्चे कहाँ गए? क्योंकि उनको दम घुट रहा था कि नहीं देना है पेपर। कौन से डॉक्टर बनना चाहते हैं आप? डॉक्टर तो जी जब बनेंगे ना, जब MBBS के लिए सीट मिलेगी इंडिया में, प्राइवेट गवर्नमेंट सीट के लिए। कुछ तो सपना तो देखे होगे ना? सपने के तो जी देखो, अगर इसी हिसाब से चलता रहा तो आप कोई डॉक्टर नहीं बन सकते हो। आपके सपने धरे के धरे रह जाएंगे अगर गवर्नमेंट के हिसाब से चल रहे हैं तो। ऐसी गवर्नमेंट अगर रही तो आपके सपने ऐसे ही रह जाएंगे। कुछ नहीं होने का एजुकेशन सिस्टम में अगर नहीं बदला और इनके जैसे चाटुकार नेता नहीं हटे तो आप तो बड़े नाउम्मीद नजर आ रहे हो। फिर प्रोटेस्ट में तो वो लोग आते हैं जो लोग आप उम्मीद करके आ रहे हो। उम्मीद करके आ रहा हूँ मैं, इसीलिए आया हूँ कि इनको हटाओ, किसी और को लाओ जो ट्रांसपेरेंसी के साथ काम कर सके, जो हमें बता सके कि तुम्हें पढ़ना है पर हम तुम्हारे लिए खड़े हैं। मैं 3 साल से मेहनत का फल कर, चलो मेरी 2 लाख की रैंक है। मेरे दोस्त जिसका जो मेरे साथ था वो पूरे दिन नहीं निकलता था लाइब्रेरी से, सुबह 6 बजे आता था और रात को 10 बजे जाता था घर। मैं खुद उसके साथ था ऐसे, मतलब मैं अपने तरीके से, मेरी 2 लाख रैंक है, उसकी अब 29,000 है, जो कि उसने जो पहला पेपर दिया जो 3 मई को हुआ था उसमें उसकी मात्र 14,000 रैंक आ रही थी, और अब उसकी 29,000 रैंक है। तो इसमें किसकी गलती है? कहीं ना कहीं तो पेपर दोबारा से लीक हो रहा है ना, जो हमारे तक नहीं पहुंच रहा है। मेरठ से आया था मैं, मेरठ से आने के बाद मम्मी की तबीयत खराब, मम्मी ने परमिशन दिए जाओ, क्योंकि मेरी छोटी बहन ने खुद नीट का पेपर दिया। उसकी सिचुएशन का मुझे पता है क्या सी थी। वो 2 से 3 दिन तक खाना नहीं खा पाई। मुझे पता है ना, मैं मेरे घर वाले, मेरी बहन किस सिचुएशन से बाहर निकली है। मैंने नहीं दिया है, मेरी सिस्टर ने दिया है। वो मैं जानता हूँ उसका किस तरीके से मैंने उसको हैंडल किया है, मेरे घर वालों ने कैसे उसको फेस किया है। और ये सब होने के बाद मैं यहाँ आया हूँ। मैंने अपने घर वालों को बताया मैंने 2 लाठी खाई है। मेरे घर वालों ने बोला चल छोड़ कोई बात नहीं, आ जा। मैं मेरठ से आया हूँ, मैं क्यों चला जाऊँ भाई? मैं अगर मैं चला गया तो घर वालों को क्या दिखाऊंगा कि कैसे नजरें मिलाऊंगा मैं उनसे? क्या आप ये सोच करके आए थे कि सोच करके खत्म हो जाएगा, या फिर यही सोच करके आए थे कि 20 तारीख को खत्म हो जाएगा, इस्तीफा हो जाएगा, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ है। और इनको क्या लगता है कि हम लाठी चार्ज होगा, हम सब पीछे हट जाएंगे, हार मान जाएंगे? ऐसा कुछ नहीं है सर। मैं कहना चाहता हूँ, मैंने कल 2 लाठी खाई है, 200 गुना ज्यादा मेरे अंदर जुनून भरा पड़ा है। कल की घटना के बाद आपके मन में डर नहीं आया? बिल्कुल नहीं आया सर, बिल्कुल। डरना कैसे? अपने अधिकार के लिए लड़ रहे हैं सर, अपने अधिकार के लिए लड़ रहे हैं। हम तो बड़े हैं, हम ठीक है, हम बालिग हैं। यहाँ पे नाबालिग भी हैं। मान लो 13-14 साल के बच्चे, वो नहीं डर रहे तो हम कैसे डरेंगे? ये देखो, तो हम कैसे डरेंगे फिर? कहाँ से आई हुई हैं आप? दिल्ली से। दिल्ली से। क्या नाम है आपका? ईशानी। ईशानी, आपकी बहन है ये? अच्छा, और आप भी इनके साथ ही हैं? आप पिता हैं इनके? अरे
तो आप ये देखिए, ये भी ये 6th क्लास में, ये 12th के बाद इसको आगे बढ़ना है। ये मेरे को कल भी जिद करी थी, पर मैंने कल इसको आने नहीं दिया। अच्छा, क्योंकि मुझे पता कल था यहाँ नहीं का आने दिया? माहौल बहुत खराब था। तो कल की होना घटनाओं था। के बाद और डर नहीं आया कि यार आज भी कुछ ऐसा हो नहीं, सकता अब डर नहीं आया। अब तो सोनम वांगचुक के साथ हैं हम लोग। वो बहुत अच्छे इंसान है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हमने पहले भी देखा है। आपको समझ में आ रहा है यहाँ पर क्यों बच्चा जाग गया है। बच्चा जाग जाग गया? गया। आप जाग गई हैं? पापा आपके बोल रहे हैं कि बच्चा जाग गया है। हाँ, क्या समझ आ रहा है आपका यहाँ आने का? क्या मोटिव है, क्यों आई हैं? अगर मैं बड़ी होंगी तो मेरे को ये शिक्षा मिल रही है कि नीट के पेपर में कैसे हमको प्रिपेयर रहना है। और इतने बच्चों ने इतनी मेहनत की नीट के पेपर के लिए, उनका पूरा करियर बर्बाद हो गया। आपको ये सब समझ आ रहा है और आप अभी 6th क्लास में पढ़ रही हैं, क्या बात है। अच्छा, ये पापा ने सिखाया है कैसे, ये समझ कैसे आपकी डेवलप हुई? अब इन्फ्लुएंसर है तो सबको सब कुछ पता है। सोशल मीडिया में 2 मिनट पहले कुछ होता है, 2 मिनट बाद ही तो आ जाती है इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे। बंद कर दिए देखने। अच्छा, बड़े जितने भी न्यूज चैनल है सब बंद कर दिए। गोदी मीडिया नहीं गोदी देखते। मीडिया वगैरह सब समझ आता है? आपको समझ आता है गोदी मीडिया? गोदी मीडिया समझ आता है आपको? चलिए, तो देखिए ये भी प्रोटेस्ट का अपना एक रंग है कि यहाँ पर अमूमन हम ऐसा सुनते हैं कि पेरेंट्स मना कर रहे हैं प्रोटेस्ट में जाने के लिए, लेकिन यहाँ पर एक ऐसे भी पिता आए हुए हैं जो अपनी बच्चियों को साथ लेकर के आए हैं और इस प्रदर्शन में ला करके वो दिखा रहे हैं कि वो विटनेस कर पाएं। बहुत से ऐसे युवा हमें यहाँ पर मिले जिनकी लाइफ में पहला प्रदर्शन है, जो जिसके गवाह बन रहे हैं, जो आए हुए हैं देखने के लिए। कल की घटना के बाद बहुत उम्मीद की जा रही थी कि लोगों के अंदर अब शायद एक डर आ जाएगा, जिस तरीके के कल हमने यहाँ से विजुअल्स देखे हैं, लेकिन आज ग्राउंड पे स्थिति उससे काफ़ी अलग नजर आ रही है। संसद मार्च जो 20 तारीख को निकलना था, उसके बाद 21 तारीख को लेकर के बहुत सारे कयास लगाए जा रहे थे कि क्या होगा, क्या भीड़ होगी, नहीं होगी, प्रदर्शन होता रहेगा, नहीं होगा, मांग मानी जाएगी, नहीं मानी जाएगी। इन सब के बीच में जब 21 तारीख को हमने यहाँ पर आकर के देखा तो हमें यहाँ पर काफ़ी लोग नज़र आ रहे हैं जो कल नहीं आए थे, वो भी आज शामिल हुए हैं। लगातार यहाँ पर लोग आते जा रहे हैं, अंदर मंच पे जाने के लिए लाइनें लगी हुई हैं। लोग यहाँ पर जो वॉलंटियर्स हैं वो अपने लेवल पर भी आकर के लोगों की मदद कर रहे हैं, कोई खाना बांट रहा है, कोई सफाई कर रहा है, सब अपनी अपनी कॉज के साथ यहाँ पर आए हुए हैं और लगातार प्रदर्शन में अपनी भागीदारी निभा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि जो अकाउंटेबिलिटी की वो मांग कर रहे हैं वो जब तक पूरी नहीं होगी तब तक ये प्रदर्शन खत्म नहीं होगा।